जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, जैसा आपको पता है कि एसएससी के एग्जाम नजदीक आ गए हैं, प्लस सीजीएल बच्चों जो है वो आने ही वाला है थोड़े दिनों के बाद। तो बच्चों, हमने आपके लिए एक स्पेशल सीरीज चलाई है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों अलग अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आज की हमारी जो वीडियो होगी बच्चों, हम हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एसएससी के प्रीवियस जो एग्जाम्स में बच्चों आ चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों हम बात करते हैं। आज वाली क्लास वैसे बच्चों हमारी थोड़ी एंशिएंट हिस्ट्री पे फोकस करेगी बच्चों। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है बच्चों वो सारे के सारे इसमें एंशिएंट हिस्ट्री के हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द आश्रम सिस्टम ऑफ वैदिक लाइफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ। तो बच्चों, हमारे वैदिक लिटरेचर में खास तौर पे जब मैं बात करता हूं उपनिषदों की बच्चों, उसमें बच्चों एक उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद में लाइफ के 4 आश्रमों की बात की गई है। 4 अलग अलग स्टेज जब हम बच्चों अलग अलग टाइम पे उनको फॉलो करते हैं, उनमें से थर्ड जो स्टेज है वो कौन सी है। और ये क्वेश्चन आया था बच्चों 2024 सीजीएल टीयर 1 में। तो छंदोग्य उपनिषद में जो 4 बच्चों लाइफ के बच्चों अलग अलग स्टेज बताए थे, उसमें सबसे पहली है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बाद नंबर 2 पे है बच्चों गृहस्थ, नंबर 3 पे है वानप्रस्थ, और नंबर 4 पे है बच्चों सन्यास। ठीक है, ब्रह्मचर्य वो बच्चों स्टेज है जब आप बाकी दुनिया की मोह माया से दूर रहते हो और आप बच्चों ज्ञान हासिल करते हो, अपनी नॉलेज को बच्चों एक्वायर करते हो। गृहस्थ बच्चों वो लाइफ का स्टेज है जब आपकी शादी होती है, आप अपना परिवार देखते हो। वानप्रस्थ बच्चों जब आप अपने बच्चों को सेटल कर देते हो। और सन्यास मतलब जब आप बच्चों अपने परिवार को छोड़ के अलग हो जाते हो और मोह माया से दूर हो जाते हो। तो इसमें अगर आप देखोगे बच्चों, जो थर्ड स्टेज है वो है बच्चों वानप्रस्थ। तो आपका आंसर होगा डी, वानप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बच्चों तो बेसिकली आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। और ये एमटीएस टीयर 1 में आया था 2024 में। अब इसमें पहली बच्चों जो स्टेटमेंट है वो है हड़प्पन कल्चर स्प्रेड ओनली टू सिंध एंड पंजाब। हड़प्पन कल्चर मतलब हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी वो सिर्फ सिंध और पंजाब में है, बट ऐसा नहीं है बच्चों। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये महाराष्ट्र तक एक्सटेंड हो रखी है, गुजरात में है, राजस्थान में है, इवन यूपी में है, नॉर्थ में बच्चों ये सिंध कश्मीर तक बच्चों नॉर्थ में फैली हुई है। तो बच्चों ये गलत हो जाएगा। द स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर हैव बीन डिसाइफर्ड बाय हिस्टोरियंस। ये भी गलत है बच्चों, क्योंकि हड़प्पन कल्चर की जो स्क्रिप्ट थी बच्चों उसको अब तक डिसाइफर नहीं किया गया है, क्योंकि ये लोग बच्चों जो लिखाई लिखते थे बच्चों, ये पिक्चर फॉर्म में लिखा करते थे, पिक्टोरियल बच्चों इनकी स्क्रिप्ट थी। आज तक उसको कोई डिसाइफर नहीं कर पाया है। एट बरियल्स इन हड़प्पन साइट द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स। तो बच्चों जहां पे हड़प्पन साइट में बरियल्स होते थे, यानी जहां लोगों को दफनाया जाता वो जनरली पिट में दफनाया जाता था, खड्डे में दफनाया जाता था। ये बिल्कुल ठीक है बच्चों, क्योंकि वो पिट में हुआ करते थे। अब बच्चों सी ठीक है, बट एक बार डी भी पढ़ लेते हैं। ग्रेनरीज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वर फाउंड इन हड़प्पा ओनली। कि अनाज स्टोर करने के लिए जो स्पेशल कमरे थे वो सिर्फ हड़प्पा में मिले, बट ऐसा नहीं है बच्चों, वो मोहनजोदारो में और दूसरी साइट में भी मिले हैं। तो इसलिए डी गलत हो जाएगा, आंसर होगा बच्चों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रवि कीर्ति was the court poet of which among the following ruler। ये भी बच्चों एमटीएस टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है कि रवि कीर्ति बच्चों जो कि एक कोर्ट पोइट था, वो इनमें से किस राजा का कोर्ट पोइट था। ऑप्शन है राजा राजा, हर्षवर्धन, दांती दुर्ग या पुलकेशिन II। ये चारों राजा बच्चों अलग अलग बच्चों किंगडम से बिलोंग करते हैं। जैसे राजा राजा जो है बच्चों ये चोला साम्राज्य के हैं, हर्षवर्धन जो है बच्चों वो वर्धन डायनेस्टी के, दांती दुर्ग बच्चों वो राष्ट्रकूट से बिलोंग करते हैं, और पुलकेशिन II जो है इनका लेना देना है चालुक्य वंश से बच्चों। तो जो चालुक्य थे उनसे लेना देना है। तो इसमें सही आंसर होगा बच्चों पुलकेशिन II। तो पुलकेशिन II जो है बच्चों, तो जो चालुक्य किंगडम के राजा थे जिन्होंने बच्चों डेक्कन इंडिया को कंट्रोल करके रखा हुआ था, जब हर्षवर्धन नॉर्थ इंडिया में राज करता था बच्चों, तब पुलकेशिन II जो है बच्चों उसके कोर्ट पोइट में था रवि कीर्ति बच्चों। और पुलकेशिन II से जुड़ा हुआ एक इंस्क्रिप्शन है बच्चों, ए होल इंस्क्रिप्शन। ए होल इंस्क्रिप्शन बच्चों, ए होल जगह है बच्चों कर्नाटक में, ए होल इंस्क्रिप्शन जो है, और उसमें रवि कीर्ति का बहुत बड़ा रोल है। तो याद रखिए रवि कीर्ति पुलकेशिन II का बच्चों कोर्ट पोइट था। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों,
ये है बच्चों मौर्यन से रिलेटेड। द नेम प्रियदासी इज एसोसिएटेड विद हुम अमंग द फॉलोइंग मौर्यन किंग्स। तो प्रियदासी शब्द किस मौर्यन किंग के लिए इस्तेमाल किया गया? यह है एसएससी सीजीएल टियर 1 2024 का क्वेश्चन बच्चों। ऑप्शन है बिंदुसार, बृहद्रथ, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य बच्चों, जो सारे मौर्यन किंग थे। आंसर बच्चों इसका होगा अशोक, क्योंकि अशोक का जो इंस्क्रिप्शन थे ना बच्चों, जो बच्चों अशोक ने इंस्क्रिप्शन बनवाए थे, इंस्क्रिप्शन मतलब जो उसने बच्चों पत्थरों के ऊपर और पिलर्स के ऊपर बच्चों चीजें उकरवाई थी, लिखवाई थी, रॉक एंड पिलर इंस्क्रिप्शन, उसमें बच्चों ज्यादातर अशोक का जो नाम इस्तेमाल हुआ है वो है देवमन पियादासी बच्चों। तो ज्यादातर जो है अशोक का नाम जो इस्तेमाल है वो देवमन प्रियदासी या पियादासी शब्द बच्चों बार बार इस्तेमाल हुआ है, तो इसी को पियादासी भी बच्चों बोला जाता है। ठीक है, तो आंसर होगा बच्चों अशोक। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिड बुद्धिज्म गेट स्प्लिट इनटू टू स्कूल, हीनयान एंड महायान इन द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो इनमें से कौन से रूलर के टाइम बुद्धिज्म दो अलग अलग संप्रदायों में सेक्ट में टूट गया, हीनयान और महायान, जब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई? तो आप या तो इसको फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का सोच के आंसर लगा दो, क्योंकि हमें पता है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किस राजा के टाइम में हुई, या फिर बच्चों अगर आप चाहते हो तो इसको उस तरीके से भी देख सकते हो कि हीनयान महायान कब बटे बच्चों, बेसिकली फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में बटे। ऑप्शन है कुषाण, पार्थियंस, गुप्ताज या शकाज बच्चों। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों कुषाण, क्योंकि कुषाणों में एक राजा हुआ बच्चों कनिष्क। कनिष्क ने 72 एडी में कश्मीर के अंदर बच्चों फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी, और इसमें फिर हीनयान महायान जो है वो आपस में बच्चों अलग अलग दो संप्रदाय सेक्ट के तौर पे बन गए थे। तो आंसर होगा ए कुषाण बच्चों। नेक्स्ट बच्चों है क्वेश्चन, विच ऑफ द फोर वर्णास कंटेन अ कलेक्शन ऑफ, बेसिकली बच्चों यहां पे वर्ण नहीं आएगा, यहां पे वेद आएगा बच्चों। विच ऑफ द फोर वेदास कंटेन अ कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल एंड चार्म टू फेंड ऑफ इविल स्पिरिट एंड डिसीजेस। कि कौन सा वेद है जिसमें मैजिकल स्पेल और चार्म्स जो है वो हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जब हम बच्चों वेद पढ़ते हैं ना, तो हम क्लियरली पढ़ते हैं कि सामवेद जो है इसको बुक ऑफ चांट बोला जाता है। बुक ऑफ चांट बेसिकली बच्चों म्यूजिक से रिलेटेड है, और अथर्ववेद जो है बच्चों इसको बोला जाता है बुक ऑफ मैजिकल स्पेल्स। तो हमारा आंसर होगा बच्चों डी अथर्ववेद। तो याद रखिए अथर्ववेद वो वेद है बच्चों जिसमें मैजिकल स्पेल और चार्म्स की बात की गई है। सेवंथ बच्चों जो क्वेश्चन है वो भी वैदिक टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। यह है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज बीन मेंशन्ड एज वितास्ता इन वैदिक लिटरेचर। ये बच्चों एसएससी स्टेनो 2021 का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी जो है उसको वैदिक लिटरेचर में वितास्ता नदी के नाम से लिखा गया है। ऑप्शन है चेनाब, ब्यास, झेलम और रावी, और इसका सही आंसर है बच्चों झेलम नदी। चेनाब नदी जो है इसको बच्चों अस्कनी जो है इस नाम से एंशिएंट टाइम में लिखा गया, ब्यास को बच्चों विपाशा और रावी को बच्चों पुरुषनी, और झेलम का था बच्चों वितास्ता। तो याद रखिए ये सब इनके एंशिएंट नाम है बच्चों, यानी वैदिक टाइम में इन नदियों के नाम बच्चों ये हुआ करते थे, और आंसर हमारा है झेलम बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में है। टू गेन कंट्रोल ओवर कन्नौज द ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल वाज फोर्ट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। तो बच्चों हमने पढ़ा है कि जब भारत में मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत होती है ना मुसलमानों के इन्वेजन से थोड़ा सा पहले, नॉर्थ इंडिया में 3 ऐसी पावर थी जो उस टाइम जो नॉर्थ की मेन बच्चों पावर का सेंटर होता था कन्नौज, उसके लिए लड़ा करती थी। इस टाइम तक दिल्ली उतना इंपॉर्टेंट बच्चों पावर का सेंटर नहीं बना था, तो एक शहर था कन्नौज बच्चों जो आज यूपी में है, वहां पे बच्चों ये सारे झगड़े हुए। क्वेश्चन में पूछा गया कि वो किन किन के बीच हुआ, और ये एसएससी सीजीएल टियर 1 2024 का क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन है प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाला, सोलंकी, परमार और चंदेल, खिलजी, तुगलक, लोधी, पल्लव, पांड्या और चोला। अब याद रखिए बच्चों कन्नौज क्योंकि नॉर्थ इंडिया में है, तो पल्लव, पांड्या, चोला तो खत्म हो जाते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि ये तो साउथ में थे, मुसलमान अभी तक आए नहीं बच्चों। और सोलंकी, परमार, चंदेला, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाला ये हो सकता है, बट एग्जैक्ट आंसर है बच्चों हमारा ए प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार जिनको बोला करते थे, राष्ट्रकूट एंड पाला बच्चों। 9th क्वेश्चन है बच्चों, अ फेमस प्ले अभिज्ञान शाकुंतलम was written by which of the following personalities। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि एक बहुत फेमस प्ले है बच्चों, वो इनमें से किस आदमी ने लिखा है? कल्हण, विशाखादत्त, कालिदास, अश्वघोष बच्चों।
अब अगर आप देखोगे इनमें से ज्यादातर जो लोग हैं बच्चों वो सारे के सारे गुप्ताज के टाइम में बड़े इंपॉर्टेंट जो थे बच्चों वो लोग थे, और इसका आंसर है बच्चों कालिदास। कालिदास जिनको बच्चों शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, उन्होंने प्ले जो है वो लिखा है, और ये स्टोरी है बच्चों शकुंतला और दुष्यंत की लव स्टोरी बच्चों। शकुंतला बेसिकली बच्चों ऋषि विश्वामित्र की लड़की थी, और इन दोनों की शादी के बाद बच्चों इनका एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था भारत बच्चों। भारत बेसिकली जिससे हमारे देश का नाम भारत पड़ा बच्चों, उसकी कहानी है ये। फिर बच्चों बात करते हैं 10th क्वेश्चन है, अशोका सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा या संघमित्रा टू स्प्रेड द मैसेज टू धम्मा टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो मैसेज ऑफ धम्मा बच्चों आएगा यहां पे। तो अशोक ने अपने लड़के महेंद्र और लकड़ी संघमित्रा या संघमित्रा को कौन से देश में धम्मा को फैलाने, यानी जो डॉक्ट्रिन है, रूल रेगुलेशन है, जो बातें हैं बच्चों किसकी, बुद्धिज्म की, वो कौन से देश में भेजा बच्चों। ऑप्शन है श्रीलंका, बर्मा, अफगानिस्तान और चाइना। तो बच्चों जब हम बुद्धिज्म पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि श्रीलंका में बुद्धिज्म, और अशोक के टाइम हम पढ़ते हैं कि अशोक ने अपने लड़का और लड़की को श्रीलंका भेजा था बच्चों। और आज का जो श्रीलंकन बुद्धिज्म है उनकी जो किताबें है ना, उसमें बच्चों महेंद्र और संघमित्रा का नाम कई बार मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु अमंग दी फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट गुप्ता किंग टू होल्ड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। तो गुप्ता राजाओं में से वो पहला राजा कौन था बच्चों जिसने महाराजा धीराज का टाइटल दिया। ये भी एसएससी स्टेनो 2024 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है रामगुप्ता, चंद्रगुप्त वन, घटोत्कच गुप्ता, श्रीगुप्ता बच्चों। तो आंसर हमारा होगा बच्चों चंद्रगुप्त वन बच्चों। चंद्रगुप्त वन गुप्ताज में पहला इंपॉर्टेंट और बड़ा राजा था बच्चों, इसीलिए महाराजा धीराज का जो टाइटल है वो चंद्रगुप्त वन ने सबसे पहले बच्चों खुद को दिया। अगर हम गुप्ता किंग का बच्चों सीक्वेंस देखें ना, सबसे पहले गुप्ता में बच्चों जो इंपॉर्टेंट राजा था वो था श्रीगुप्त बच्चों। श्रीगुप्त के बाद श्रीगुप्त का लड़का घटोत्कच आया, घटोत्कच के बाद बारी आती है चंद्रगुप्त की बच्चों, चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन के बाद आएगा बच्चों चंद्रगुप्त का लड़का समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद आएगा बच्चों रामगुप्त, कुछ टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए। रामगुप्त के बाद आएगा बच्चों चंद्रगुप्त टू। तो चंद्रगुप्त टू भी जो है वो बच्चों बड़ा फेमस राजा है, इसके बारे में भी बच्चों पेपर में कई क्वेश्चन आते हैं। बट चंद्रगुप्त वन वो पहला इंपॉर्टेंट राजा था बच्चों जिसने गुप्ता किंगडम को एम्पायर में कन्वर्ट करना शुरू किया, इसलिए आंसर है बच्चों चंद्रगुप्त वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एट विच प्लेस डिड लॉर्ड बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन ऑन द फोर नोबल ट्रूथ। तो इनमें से कौन सी जगह पे भगवान बुद्ध ने बच्चों अपना पहला उपदेश दिया था, चार नोबल ट्रूथ जो है बच्चों बुद्धिज्म के, उनके ऊपर। और एसएससी सीजीएल टियर 1 2021 का एक क्वेश्चन है। ऑप्शन है लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया या राजगीर बच्चों। इसका आंसर है बच्चों सारनाथ। तो सारनाथ में बच्चों पहली बार जो था गौतम बुद्ध ने बच्चों अपना उपदेश दिया था, इसलिए वहां पे फिर बाद में बच्चों सारनाथ जो पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो भी बनाया गया बच्चों। तो सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन बड़ा फेमस है बच्चों, इसको फोर लोयन कैपिटल बोलते हैं क्योंकि इसमें जो पिलर था उसके ऊपर 4 शेर बना रखे थे ऊपर बच्चों। फिर बच्चों बात करते हैं, ये बच्चों हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एंशिएंट हड़प्पन साइट लोथल वाज फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कि भारत के कौन से शहर में, कौन से स्टेट में सॉरी, लोथल जो बच्चों सिविलाइजेशन साइट है वो है। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। हमें पता है बच्चों लोथल कहां पे है, लोथल है गुजरात में। लोथल बच्चों की यूनेस्को हेरिटेज साइट है, प्लस लोथल में एक आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड भी जो है बच्चों वो देखने को मिला था बच्चों। फिर बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है बच्चों व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ एन ऑफिसर कॉल्ड समहर्ता बच्चों। समहर्ता का काम क्या था। तो समहर्ता बेसिकली बच्चों पहली बार गुप्ता पीरियड के दौरान बच्चों हमें नाम सुनने को मिलता है। इस ऐसा एक और नाम बच्चों हमें देखने को मिलता है बेसिकली जब मौर्यंस का राज था बच्चों, अशोक के टाइम पीरियड में। बट गुप्ताज पीरियड में समहर्ता काफी फेमस हुए, और ये एसएससी सीजीएल टियर 1 2023 का क्वेश्चन है। और ऑप्शन है बच्चों रिजर्व द स्टेट ट्रेजरी, सिक्योरिटी एश्योरेंस, टू कोरस्पॉन्ड और टैक्स असेसमेंट। बेसिकली समहर्ता, समगृहिता, ऐसे कई नाम होते हैं बच्चों, इन सब का लेना देना होता है टैक्स से, तो आंसर होगा बच्चों टैक्स असेसमेंट। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं पुलकेशिन 2 के बारे में। तो अभी थोड़ी देर पहले बच्चों हमने पुलकेशिन के बारे में पढ़ा था कि पुलकेशिन 2 assumed the title of दक्षिण पतेश्वरा यानी लॉर्ड ऑफ साउथ
आफ्टर डिफीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया। और ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 का क्वेश्चन है कि पुलकेशिन II ने किस राजा को हरा के, नॉर्थ के राजा को हरा के एक टाइटल लिया दक्षिण प्रतेश्वरा का बच्चों। ऑप्शन है रुद्रसेन II, हर्षवर्धन, ध्रुवसेन II, प्रभाकर वर्धन बच्चों। तो सही आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन बच्चों जब नॉर्थ इंडिया में पावरफुल राजा बन रहा था तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं डेक्कन इंडिया को अपने कब्जे में कर लूं, और उस टाइम डेक्कन इंडिया पे कंट्रोल था बच्चों पुलकेशिन II का। और इन दोनों का मुकाबला फिर बच्चों हुआ एक नदी के किनारे जिसका नाम है बच्चों नर्मदा नदी। और ये आपस में कहां टकराए? नर्मदा नदी के किनारे। और जो लड़ाई हुई उसका नाम भी रखा गया बच्चों बैटल ऑफ नर्मदा, बैटल ऑफ नर्मदा। और करीब 618 बच्चों उसके आसपास, एडी के आसपास ये लड़ाई हुई थी बच्चों। एग्जैक्ट कोई 619 बोलता है, कोई 620, बट इसके आसपास ये लड़ाई हुई। और इससे हुआ क्या, हर्षवर्धन जो लगातार जीत रहा था वो रुक गया बच्चों अब। और इसके बाद हर्षवर्धन नर्मदा से ऊपर राज करता था और पुलकेशिन II नर्मदा के नीचे। तो इसीलिए बच्चों आंसर हमारा होगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। हु वॉज द इंडियन बुद्धिस्ट मोंक who is credited with the development of many ancient martial art forms in the 5th century। कि इनमें से कौन सा इंडियन बुद्धिस्ट मोंक है जिसको यह क्रेडिट दिया जाता है कि उसने बहुत सारी मार्शल आर्ट 5th सेंचुरी में डेवलप करी बच्चों। अब देखिए बच्चों, ऑप्शन है बोधिधर्मा, अतिसा, बोधिरुचि या परमार्था बच्चों। इसका आंसर है बच्चों बोधिधर्मा बच्चों, या बोधिधर्मन कई बार इसको बोला जाता है। तो बोधिधर्मन एक साउथ इंडिया का बुद्धिस्ट मोंक था बच्चों, जिसके बारे में बोला जाता है कि उसने चाइना ट्रैवल करा और चाइना में जाके बच्चों जो वहां की शाओलिन कुंगफू है ना, जो वहां का बच्चों मार्शल आर्ट स्टाइल है जिसको शाओलिन कुंगफू बोलते हैं, वो बच्चों उसने वहां के लोगों को सिखाई। हालांकि चाइनीज लोग और प्लस कुछ लोग ये बोलते हैं नहीं नहीं बोधिधर्मन तो यही का था, कोई बोलता है ईरान का था, बट इंडियन टेक्स्ट काफी सारे बच्चों इस तरफ इशारा करते हैं कि बोधिधर्मन साउथ इंडिया का एक बुद्धिस्ट मोंक था बच्चों। तो आंसर होगा ए बोधिधर्मा या बोधिधर्मन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो है विच हु अमंग द फॉलोइंग सेंट मेगास्थनीज टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। कि इनमें से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा एज अ एम्बेसडर बच्चों। तो ये राजदूत के तौर पे बच्चों जो था वो भेजा गया था। और मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी है बच्चों, बड़ी फेमस है, बुक का नाम है इंडिका। बुक का क्या नाम है बच्चों? इंडिका बुक है। और ऑप्शन है एंटियोकस I अलेक्जेंडर थी, सेल्यूकस निकेटर I या एंटियोकस II बच्चों। तो आंसर होगा सेल्यूकस निकेटर, क्योंकि बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच लड़ाई हुई। सेल्यूकस निकेटर ग्रीक जर्नल था बच्चों जो बैक्ट्रिया और उसके आसपास कंट्रोल करता था। बैक्ट्रिया मतलब अफगानिस्तान का नॉर्दर्न पोर्शन, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के पास भी अफगानिस्तान की बच्चों लोअर टेरिटरी थी जो पाकिस्तान के साथ आज के टाइम लगती है। इन दोनों की जो लड़ाई हुई, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को मारपीट दिया बच्चों लड़ाई में। सेल्यूकस निकेटर हार गया तो उसने बहुत सारी टेरिटरी चंद्रगुप्त मौर्य को दे दी। प्लस बच्चों सेल्यूकस निकेटर के बारे में बोला था इसने अपनी बेटी की शादी भी जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी और बाद में फिर मेगास्थनीज को भेजा था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूई ट्राइब ऑफ चाइना। तो इसको कई बार हम बच्चों यूजी ट्राइब भी लिख देते हैं कि इनमें से चाइना के यूजी ट्राइब से कौन सी डायनेस्टी आई जिसने इंडिया पे कंट्रोल किया। ऑप्शन है गुप्ताज, सतवाहन, पार्थियंस या कुषाण। अगर बच्चों गुप्ताज और सतवाहन देखिए तो इंडिया के लोकल थे, तो ऑब्वियसली बच्चों चाइना से तो नहीं आएंगे। पार्थियंस वो बच्चों आए थे पर्शिया की तरफ से, यानी आज का जो ईरान है वो उस तरफ से आए थे। ऑप्शन बची कुषाण बच्चों, आंसर कुषाण ही है। और जब हम कुषाण पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते भी हैं कि लोग सेंट्रल एशिया से, जो यूजी ट्राइब है जो कि आज के दिन चाइना वाले एरिया में ज्यादा है, वहां से बच्चों ये लोग आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द कैवलरी इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज नोन एज। और ये सीजीएल बच्चों टीयर 1 2023 का क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन बच्चों पढ़ पाना ना, क्लास में पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्लास में हम ये पढ़ते हैं कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी, उसके अंदर की बेसिक चीजें हम पढ़ते हैं क्या थी, बट कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है बच्चों जिसको पढ़ना इंपॉसिबल होता है, बट वो कॉमन सेंस से सोल्व हो जाते हैं बच्चों। जैसे कैवलरी होती है घुड़सवार सेना बच्चों, घुड़सवार सेना मतलब जो कि घोड़ों पे चलती है, जो बच्चों घोड़ों पे भागती है। अब अगर आप इसमें ऑप्शन देखोगे कि कौन कौन जो है कमांडिंग ऑफिसर हो सकता है बच्चों, रथाध्यक्ष, हस्ताध्यक्ष, अश्वध्यक्ष या पत्याध्यक्ष बच्चों।
इसमें अगर आप एक वर्ड देखो ना, अश्व, अश्व वर्ड इस्तेमाल होता है घोड़ों के लिए, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, अश्वधक्ष, मतलब कैवलरी में घोड़े होते हैं इसलिए बच्चों अश्वधक्ष। लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज के लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ आर्कियोलॉजिकल साइट इंपोर्टेंस, जो है जो कि जम्मू कश्मीर में बच्चों है, तो इनमें से कौन सी साइट जो है वो आर्कियोलॉजिकल इंपोर्टेंस की है और वो जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन है मस्की, बुरजाहोम, ब्रह्मगिरी या वतकाल। तो बच्चों जब हम अलग अलग साइट पढ़ते हैं ना, तो हम पढ़ते हैं कि मस्की, ब्रह्मगिरी और वतकाल ये तीनों की तीनों बच्चों कर्नाटक में है, और बुरजाहोम जो है बच्चों ये है जम्मू एंड कश्मीर में। तो आंसर हमारा क्या है बच्चों, बुरजाहोम। ठीक है, तो ये थे बच्चों आज के कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनका लेना देना था एंशिएंट हिस्ट्री से। आने वाली क्लासेस में हर सब्जेक्ट के इंक्लूडिंग साइंस के बच्चों हम अलग अलग इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।